नमस्ते। आवाज देश की में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और आवाज देश की में हम जानने की कोशिश करेंगे युवाओं के माध्यम से कि मतदान की शक्ति कितनी महत्व रखती है एक लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले देश में। तमाम युवा यहाँ पर मौजूद हैं और अलग अलग राज्यों से, शहरों से यहाँ पर आवाज देश की बनकर प्रकट हुए हैं। कुछ युवा ऐसे भी हैं जिन्होंने राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव में न केवल हिस्सा लिया बल्कि उसको जीता भी है, विजेता बनकर सामने आए हैं। नाम जान सकता हूं? जी, मेरा नाम यतिन भास्कर दुग्गल है और मैं हरियाणा का रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूँ। यतिन, एक बहुत बड़ा कैंपेन शुरू हुआ है क्योंकि हम लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले देश हैं और उसका एक महापर्व होता है चुनाव। युवाओं को चुनाव से जोड़ने के लिए मेरा पहला मतदान देश के नाम, कितना महत्वपूर्ण है ये कैंपेन? सर, आई थिंक बैलेट इज ऑलवेज मोर पावरफुल देन अ बुलेट। एक वोट की कीमत ये होती है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार गिरा देती है, हिटलर को जर्मनी का डिक्टेटर बना देती है, फ्रांस में इंग्लिश को हटाकर फ्रेंच भाषा का निर्माण कर देती है। आई थिंक एवरी सिंगल वोट दैट वी गिव मेक्स अ नेशन एंड कैन डिस्ट्रॉय अ नेशन। तो आने वाले इलेक्शंस में आई थिंक अलॉन्ग विद द गवर्नमेंट हर एक वोट का इस्तेमाल ना केवल हम इस देश को बनाने के लिए कर सकते हैं बट उस भारत के लिए जिसका निर्माण 2047 में प्रधानमंत्री जी करना चाहते हैं उसके लिए किया जा सकता है। इसी के पास पहुंचते हैं कि भाई आप वोट बनवा लीजिए या मतदान की प्रक्रिया में हिस्सा लीजिए, तो वो कहते हैं कि पॉलिटिक्स इज नॉट माय कप ऑफ टी। लोग क्या मतदान को भी राजनीति समझते हैं और राजनीति को इतना बुरा समझते हैं? क्या ये बात सही है? इसका एक कारण ये हो सकता है कि लोगों के पास जागरूकता नहीं है। वो जानते ही नहीं है कि राजनीति के अंदर सकारात्मकता नकारात्मकता दोनों हो सकती हैं, क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। यदि हम नकारात्मकता नहीं होगी तो सकारात्मकता की कोई वैल्यू नहीं होगी। तो लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है कि वो पॉलिसीज़ के बारे में जानें और जो पॉलिसी होती है वो धरातल तक जिस इंसान के लिए बनी है उस तक पहुँचे। अगर सरकार ने किसी गरीब के लिए 2 रुपए भेजे हैं तो वो 2 रुपए ही उस तक पहुँचे, वो 25 पैसे उस तक ना पहुँचे, अर्थात भ्रष्टाचार ना हो बीच में। तो नैतिक स्तर लोगों का उच्च होने की आवश्यकता है। युवाओं में भी नैतिकतापूर्ण राजनीति होने की आवश्यकता है ताकि हम देश के भविष्य को उज्जवल बना पाएं। युवा अगर भागीदारी अपनी देंगे तो भ्रष्टाचार मुक्त एक राजनीति या फिर वो प्रक्रिया इस देश को शासन व्यवस्था के तौर पर मिल सकती है। कहाँ से? हिमाचल प्रदेश, आकृति शर्मा। क्या वोट कभी दिया है, देने वाली हो? जी, मैंने अभी ये जो हमारी विधानसभा का पिछले साल मतदान हुआ तो उसमें मैंने अपना पहला वोट दिया था, वो मेरा फर्स्ट वोट था। ये टैगलाइन आपको कैसे लगती है, मेरा पहला वोट देश के नाम? बहुत एक्सपीरियंस, मतलब क्या बोल सकते हैं कि हम एक्साइटेड थी मैं अपने फर्स्ट वोट के लिए। और पहला जो वोट होता है वो हर एक इंसान के लिए एक्सपीरियंस के लायक होता है। और जो पहला वोट होता है वो किसी भी मतलब बच्चे के लिए जो पहली बार दे रहा होता है तो ये सरकार को चुनता है, जो हमारे प्रतिनिधित्व करते हैं ये उनको चुनता है। हर एक इंसान को अपना वोट देना चाहिए। जी हाँ, एक्साइटमेंट ज़्यादा होता है जब पहली बार आप मतदान केंद्र जाते हैं, वोट डालते हैं, या जिम्मेदारी का एहसास भी होता है उसके साथ? जिम्मेदारी और एक्साइटमेंट दोनों का सामंजस्य होता है, क्योंकि एक युवा के नाते, एक देश के नागरिक के नाते हमें हमारी जिम्मेदारियों का पता चलता है और हमारे अधिकारों का पता चलता है। और जब निजता के रूप में वो जो ईवीएम मशीन एक गोपनीय उसमें रखी होती है और हम जाके अपनी अंगुली का इस्तेमाल करते, थोड़ा सा बचा हुआ है मेरे नाखून पे क्योंकि अभी मेरे राज्य में इलेक्शंस कंप्लीट हुए हैं, तो तब ध्यान आता है कि इस टेढ़ी अंगुली ने भी बहुत से लोगों को सीधा किया। जब राजनीति का जिक्र आता है तो लोग कहते हैं कि ये अच्छी चीज़ नहीं होती है, उससे बचने का प्रयास करते हैं, कोशिश ये करते हैं कि उसमें भागीदारी ना हो, लेकिन राजनेताओं को, सरकारों को कोसने में वो पीछे नहीं रहते हैं। क्या राजनीति में युवाओं की भागीदारी अगर तय की जाती है तो स्वच्छ राजनीति की दिशा में हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, माना जा सकता है? जी, मेरा ये मानना है कि अगर वो एजुकेटेड युवा और अवेयर युवा अगर राजनीति में आए, जो लोग सिर्फ टिप्पणी कर रहे हैं, जो घर बैठे सिर्फ बोल रहे हैं, जो सारी खामियों को निकाल रहे हैं, वो अगर सही मायनों में अगर राजनीति में आए तो शायद वो सच में बदलाव ला सकते हैं। और ये मानना ही गलत है कि सिर्फ
कुछ चुनिंदा लोग ही राजनीति में आ सकते हैं या कुछ चुनिंदा प्रकार के लोग ही आ सकते हैं। इस भावना को बदलना होगा और अपने भावों को प्रकट करने के लिए राजनीति में आना ये डेमोक्रेसी है, जहाँ पे हर कोई अपना रिप्रेजेंटेशन दे सकता है, हर कोई अपना बात रख सकता है। तो मेरा मानना है कि युवाओं को, जैसा आज सदन में भी कहा गया कि ये यूथ पार्लियामेंट नहीं, यूथ को पार्लियामेंट में होना भी ज़रूरी है बदलाव के लिए। जी हाँ, तो भावों को बदलने के लिए, जैसे इस युवा ने कहा, आपके साथी ने कहा, भावों को बदलने के लिए क्या कुछ करना पड़ेगा युवा को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा? क्योंकि हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री का जो संकल्प है विकसित राष्ट्र का, उसका एक बड़ा आधार जो है वो युवा। जी, मुझे लगता है कि सबसे पहले युवाओं को जो सबसे बड़ी ज़रूरत है वो ये अभी करना चाहिए कि सबसे पहले उन्हें सोच बदलनी चाहिए। जब उनकी सोच बदलेगी तभी वो धरातल पे कुछ कार्य भी कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि अपनी सोच बदलनी चाहिए और ये नहीं सोचना चाहिए कि केवल हमारा जो देश के लिए प्रति दायित्व है वो सिर्फ हम पढ़ के ही दे पाएँ, किंतु राजनीति में आके भी वो दे सकते हैं अपने दायित्व। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव में ये इस कार्यक्रम में केवल भागीदारी की है या सचमुच में मन में कोई मंशा है कि राजनीति में सक्रिय रूप से भागीदारी भी निभाई जाए? सर, सबसे पहले तो जब इतने सारे युवाओं से मिलने का मौका मिलता है और बातचीत करने का मौका मिलता है तो लगता है कि भारत को एकजुट करने की शक्ति जो है वो युवा में ही है, क्योंकि वो वर्तमान समय के और भविष्य के कर्णधार है। तो कहीं ना कहीं एक इंस्पिरेशन मिलता है संविधान सदन में बैठकर कि कभी इस सदन में या नए पार्लियामेंट में योगदान दे सकेंगे अपना और देश के लिए काम आ सकेंगे। क्या अब वो समय आ गया है जब युवाओं की भागीदारी तय करके देश की दशा और दिशा बदली जा सकती है? ज़रूर। मेरा नाम जेपी संजना है, मैं आंध्र प्रदेश से आई हूँ। हाँ, आई थिंक रियली टाइम हैज़ कम वेयर यूथ हैज़ टू चेंज एंड टेक द इनिशिएटिव्स। आज युवा ये नहीं पूछेगा कि देश ने उसके लिए क्या किया, आज युवा ये पूछेगा कि मैं इस देश के लिए क्या कर सकता हूँ, ये उसका होना चाहिए। आज सक्षम बनेगा युवा, विकसित भारत बनेगा ये देश और नतमस्तक होगी ये दुनिया, नतमस्तक होगी। मैं संचिता नाथ त्रिपुरा से हूँ। मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर देश को विकसित निर्माण करना है तो युवा समाज को अपना छाती ऊंचा करके आगे बढ़ना होगा। अगर युवा समाज अपना छाती ऊंचा करके आगे बढ़े और देश को विकसित निर्माण की कार्यक्रम को शुरू करे तो हमारे देश एक दिन ज़रूर विश्वगुरु के नाम से जाना जाएगा। नमस्ते। नारी शक्ति की आवाज़ भी उतनी बुलंद है इस पूरे विषय को लेकर, लेकिन ये विषय बहुत गहरा है और हम लोग देखते हैं कि आम तौर पर जब बहुत गंभीर विषय होता है तो उसको लेकर बाकायदा तैयारी की जाती है। तो क्या राजनीति या पॉलिटिक्स एक ऐसा विषय है जिसकी बाकायदा क्लासेस होनी चाहिए, वर्कशॉप होनी चाहिए? क्या पूरी तैयारी के साथ हम लोगों को राजनीति में आना चाहिए? जी सर, बिल्कुल। जिस प्रकार आपने अभी कहा कि अभी के जो युवा हैं वो राजनीति में आने से हिचकते हैं, तो ये हमें साबित करना होगा कि हम युवाओं से ही हमारे देश का भविष्य तय होना है, क्योंकि हम डेमोग्राफिक डिविडेंड के मामले में अभी विश्व में सर्वाधिक विकास करने वाले देश हैं। तो मैं देश के युवाओं से यही कहना चाहूँगा कि नवयुग के वह वीर हमी है, नवयुग के वह शौर्य हमी, कृत्य में दहाड़ हो, नित्य संस्कार हो, नदियों के शम शुभ परिवर्तन की धार हो। आर्यभट्ट सुश्रुत कनाद बौधायन के अवतार है, चाणक्य विवेकानंद के हम शब्द सुदर्शन धार। ज्ञान विज्ञान आविष्कार तकनीकों का है खदान जहाँ, तरुणाई है जिसके प्रण में ऐसा राष्ट्र महान कहाँ, ऐसा राष्ट्र महान। एक अभी फिल्म आई थी, उसका एक बड़ा जो है पॉपुलर डायलॉग था कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वो बनेगा जो राजा बनने के लायक रहेगा, सुपर 30। तो ये इसको क्या राजनीति में आप मानते हैं कि राजनीति की दशा और दिशा तय करने के लिए ये डायलॉग बहुत कारगर है या बहुत मीनिंगफुल? इस डायलॉग का अर्थ बिल्कुल सही है, बिकॉज जब हम बात करते हैं राजनीति की तो राजनीति में कौशल विकास के हिसाब से ही सब कुछ तय होना चाहिए, मापना चाहिए। शिक्षा, कौशल विकास एंड द क्रिटिकल थिंकिंग ऑफ द पर्सन, बिकॉज इफ़ वी आर इलेक्टिंग अ पर्सन की जो हमारे लिए कार्य करे, हमारे MP बने, हमारे MLA बने, तो अगर वो कौशल है तो मैटर नहीं करता वो राजा का बेटा है या वो कौन सी कैटेगरी, कौन सा रिलीजन, इट डजेंट मैटर। व्हाट मैटर इज ही और शी शुड बी इंडियन एंड she should have that capabilities to rule us. मैंने इसलिए ये सवाल पूछा, ये डायलॉग का उदाहरण भी इसलिए दिया क्योंकि हम देखते हैं कि भारतीय राजनीति में जो परिवारवाद का जो है एक अहम हिस्सा नजर आता है।
पूरे 75 वर्ष की अगर हम लोकतांत्रिक व्यवस्था और यात्रा को देखेंगे, तो क्या जो निपुण है, जो राजा बनने लायक है, उसे ही बनना चाहिए, या फिर मंत्री का बेटा मंत्री बनना चाहिए, राजनेता का बेटा राजनेता बनना चाहिए? क्या परिवारवाद से राजनीति को बाहर निकालने में सक्षम है? युवाओं के माध्यम से उनकी भागीदारी तय करके क्या हम ये संभव कर सकते हैं? जी, परिवारवाद की बात आती है तो हम डेमोक्रेसी एक रीज़न की वजह से है। लोग हमारे लीडर्स को इलेक्ट करके लाते हैं एंड वहाँ परिवारवाद का कोई संबंध आता नहीं है। जब वोटिंग होती है तब लोग कैपेबिलिटीज़ देखते हैं, किए हुए काम देखते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि परिवारवाद का इस चीज़ से कोई संबंध है। व्यवस्था में ये एक प्रश्न उठता है कि आपको अवसर नहीं मिलते हैं। आप अगर किसी परिवार विशेष से संबंध रखते हैं तो राजनीति में या फिर उस विशेष व्यवसाय में आपको एंट्री आसानी से मिल जाती है। एंट्री मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए एक चुनौती है परिवारवाद क्या राजनीति में भी? जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम लोग ऐसा सोचते हैं कि क्योंकि हम लोग एक अच्छे परिवार से नहीं आते या ऐसी जगह से नहीं आते जहाँ पे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हो, तो हमें हमारी ग्रोथ नहीं होगी। लेकिन ऐसी बात बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि हमारे देश में अपॉर्चुनिटीज़ हैं एंड आज के ज़माने में राजनीति में एक इंसान, एक युवा, हम लोग भी लड़ सकते हैं, हम लोग भी अपनी आवाज़ आगे रख सकते हैं। तो समय बदल रहा है एंड इसलिए हम ये कहना कि राजनीति में आपके एक अच्छे परिवार से या फिर एक नॉन परिवार से आके ही आप आगे बढ़ेंगे, ये कहना बिल्कुल सही नहीं है। सवाल भी यहाँ पर आ रहे हैं। वैसे सवाल पूछने का मुझे लग रहा है कि जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन सवालों के भीतर से जब सवाल निकलते हैं तो उसके अर्थ बहुत ही गहरे होते हैं। नमस्कार, मैं सुहानी आहिर महाराष्ट्र से आई हूँ। तो हमारे यहाँ पे क्या होता है, अगर कोई महिला अगर राजनीति में खड़ी होना चाहती है तो सब समाज में उसको बोला जाता है कि पॉलिटिक्स से मतलब बहुत ही गंदा होता है, बहुत अच्छा होता नहीं है। तो मुझे आपसे पूछना चाहती हूँ मैं सब समाज से, सब अपने देशवासियों से, कि पॉलिटिक्स एक मतलब अच्छा नहीं है, ये गलत फहमी है या सही राह है? मतलब हर युवा के लिए आज के समाज में हर महिला को खड़ा होना चाहिए, तो प्रोत्साहन मिलना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ पे ये बहुत ही बड़ी गलत फहमी है। तो सबसे मेरी यही राय है कि अब गलत फहमी है या सही है, ये आप बता दीजिए। क्या बात है, वाह। हाँ, ये तो सब कहते हैं कि राजनीति कीचड़ है, इसमें अपने हाथ मत डालो, पर मैं कहना चाहती हूँ कि कमल के फूल कीचड़ से ही आते हैं। अगर हमें परिवर्तन लाना है तो इस देश के युवा को कमल के फूल की तरह बनना है। भले ही राजनीति कीचड़ हो, पर हमें कमल के फूल ही बनना है। सर, एक पंक्ति मैं भी जोड़ना चाहूँगा हमारी नारी शक्ति के लिए कि वो कुतरेंगे तेरे पंखों को, तुम अपने पंखों में दम भरना, वो फूकेंगे तुझे राख होने तक, तू राख से आग बनना, तू राख से आग बनना। क्या बात है। कि इतिहास भी बदलेगा, भूगोल भी बदलेगा। इतिहास भी बदला है, भूगोल भी बदलेगा। युवा जोश और युवा सोच ने देश का माहौल भी बदलेगा, देश का माहौल भी बदलेगा। हाँ, इसे कहते हैं संगति का असर। अभी सवाल पूछ रही थी और जैसे ही वहां से दो पंक्तियां आई तो ये सवाल जो है आंसर में बदल गया। कुछ और लोग कुछ ऐड ऑन करना चाहें? मैं भारत के लिए ये कहना चाहती हूँ कि भारत जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि ये जीता जागता एक राष्ट्र पुरुष है। ये वंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है। यहाँ का कंकर कंकर हमारे लिए शंकर है, यहाँ का बूंद बूंद हमारे लिए गंगा जल है। हम जिएंगे भी तो इस भारत के लिए, मरेंगे भी तो इस भारत के लिए। अगर हमारी अस्थियाँ गंगा जी में बहती हुई भी जाएंगी तो उनमें से सिर्फ एक ही आवाज़ निकलेगी, भारत माता की जय। एक सवाल, हाँ, एक सवाल क्योंकि युवाओं से सीधे तौर पर सरोकार रखता है वो सवाल, वो है ब्रेन ड्रेन का। यहाँ की प्रतिभाएं विदेश चली जाती हैं और वो प्रतिभाएं जो है अलग अलग देशों के काम आती हैं, अपनी मातृभूमि के काम नहीं आती हैं। तो क्या युवाओं की भागीदारी जब राजनीति में तय हो जाएगी या उसकी संख्या बढ़ जाएगी, तो क्या ब्रेन ड्रेन की जो एक समस्या है, जो हमारी प्रतिभा हमारे काम नहीं आ रही है, उस पर कोई लगाम लग सकेगी, वो उस पर कोई काम हो सकेगा क्या? मेरा मानना है कि जो
ब्रेन ड्रेन की समस्या है, ये समस्या युवाओं की राजनीति में भागीदारी से कम हो सकती है लेकिन ख़त्म नहीं हो सकती है। उसके लिए युवा अगर राजनीति में आते हैं तो उन्हें ऐसे अवसर पैदा करने होंगे, उन्हें ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ देनी होंगी कि जो हमारे IIT IIM से लोग निकले हैं, हम उनको इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दे पाएँ इंडिया में, और वर्ल्ड की जो कंपनीज़ हैं उनको हम इंडिया पर ले पा रहे हैं, जैसे हमारी सरकार उस पर बहुत अच्छे काम कर रही है। तब भारत का युवा परंपरा की पवित्रता और आधुनिकता की अनंतता दोनों ही पथ पर चलकर भारत को विश्वगुरु बनाएगा। और मैं समस्त भारत के युवाओं से अपील करता हूं कि इस बार मतदान जरूर करें, क्योंकि जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंस है ये डेमोग्राफिक डिजास्टर में नहीं बदलना चाहिए, इसे हमें ध्यान में रखना है। निश्चित रूप से यह बात तय है कि अगर युवा राजनीति में आएगा तो वो खुद आके नए अवसर, अभी जैसे अनुराग ठाकुर जी है वो खुद एक युवा है जो हमारे लिए, हम दूसरे युवाओं के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रहे हैं। तो एक ऐसे जब युवा राजनीति में आता है तो अनेक युवाओं को ये समझाएगा माँ भारती के लिए सेवा कैसे करनी है, कैसे आगे बढ़ के राजनीति में आना है और हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ के भारत के विकास को 2047 तक इस लक्ष्य को कैसे साधना है, ये युवा निश्चित रूप से दूसरे युवाओं को समझाएगा। जोहार झारखंड, दिस इज आयशा। यूथ का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। यूथ हैज़ अ मेजर रोल to tackle all the problems, either it is in the education field or social life. So to make India Vishwa Guru, the Viksit Bharat as a global leader, I would say कि विश्व गुरु बनना है भारत, भारत का सम्मान करो, शिक्षा के पथ पर आगे बढ़कर सबका ही कल्याण करो, गगन कल्पना APJ कलाम और भगत सिंह बन जाओ, साहस लेकर झांसी जैसा जीवन का बलिदान करो। धन्यवाद। बस आखिरी कुछ क्षण हम लोग को कंक्लूड करना है, क्या युवाओं की भागीदारी भारतीय राजनीति की दशा और दिशा बदल सकती है? भारत पूरे विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और कुछ महीनों में सबसे बड़ा लोकतंत्र का पर्व जिसे इलेक्शंस 24 है, तो सबसे पहले मैं अपील करूंगा हर एक युवा से कि प्लीज़ जाके वोट दीजिए। और भारत के युवा अब संसद में आना शुरू कर चुके हैं और वो बैठ रहे हैं और यहाँ से अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। आपने अभी रिसेंट देखा होगा कि कनाडा ने वीज़ा बंद कर दिया, एजुकेशनल वीज़ा कनाडा नहीं ले रहा बिकॉज उनका ये कहना है कि हमारे रिसोर्सेज कम हो रहे हैं। तो क्यों ना भारत को उस ओर अग्रसर किया जाए कि वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म बने जहाँ वर्ल्ड के एजुकेशन के लिए लोग यहाँ पे आए और यहाँ से लोग ग्रो करें और इस देश में रह के इस देश की प्रगति में योगदान दें। और एक समय ऐसा था कि विश्व के छात्र भारत आते थे और भारत में शिक्षा ग्रहण करते थे और समानता का व्यवहार यहाँ पर शिक्षा के माध्यम से किया जाता था। इस मिट्टी को महबूब लिखो, भारत को अपनी जान लिखो, इस देश की मिट्टी मिट्टी में तुम कृष्ण लिखो या राम लिखो। इतिहास बनाए जाते हैं परिवर्तन से, बलिदानों से, सब लिखते होंगे शाही से, तुम लहू से हिंदुस्तान लिखो। यह भारत देश का संविधान हमें फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी देता है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ को मायने रखते हुए हमें आगामी जो इलेक्शंस आ रहे हैं, जनरल इलेक्शंस, उसमें हमें वोट देना पड़ेगा, तभी हमारा देश आगे बढ़ सकता है। जिस राजनीति को अगर हम कीचड़ समझकर हम दूर भागेंगे तो हम अयोग्य नेता के द्वारा शासित हो। मैं कहना चाहती हूँ जैसे यहाँ पर राजनीति की बात हो रही थी और हर कोई युवाओं को प्रेरित कर रहा था कि वो राजनीति में अपना भाग दें, पर उसमें मैं ये भी ऐड करना चाहूँगी कि अगर आप राजनीति में नहीं आ सकते हैं या नहीं आना चाहते हैं तो वही एक रास्ता नहीं है आपका कंट्रीब्यूशन देने के लिए देश को। जो आप कर सकते हैं वो आप अपने पर्सनल लेवल पर भी कर सकते हैं, चाहे आप सिर्फ अपने प्रकृति को साफ रखने का ही प्रण क्यों ना लें या फिर आप अपने आसपास वाले लोगों को गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में इन्फॉर्म करने का ही प्रण क्यों ना लें। छोटी छोटी जो आपके कॉन्ट्रीब्यूशंस होंगे उनका भी उतना ही इम्पोर्टेंस है जितना कि एक उस युवा का है जो राजनीति में आके अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहा है। तो क्या इस कंट्रीब्यूशन के लिए मतदान प्रक्रिया का हिस्सा बनना जरूरी है युवाओं का? बिल्कुल सर। सत श्री अकाल, मैं फिरदौस यास्मीन फ्रॉम पंजाब और मैं यहाँ पर सबसे पहले तो आपका धन्यवाद और यूथ पार्लियामेंट और सारी सरकार का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि हमें ये मौका दिया। और बिल्कुल क्योंकि हम युवाओं के कंधों पर ही इस दायित्व का कालखंड है और आई थिंक कि मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर हम करना चाहें तो हम कर सकते हैं। और मैं ये एक शायरी पेश करना चाहती हूँ कि संसाधनों का सेतु बनाकर देश विकास करना चाहती हूँ, संसाधनों का सेतु बनाकर देश विकास करना चाहती हूँ। हाँ, मैं देश निर्माण करना चाहती हूँ। हाँ, मैं देश निर्माण करना चाहती हूँ। देश निर्माण के लिए वोटिंग राइट्स का प्रयोग करना कितना महत्वपूर्ण, कितना जरूरी?
मुझे ऐसा लगता है, सबसे पहले तो सत श्री अकाल, आई एम फ्रॉम पंजाब। एंड जहाँ तक बात है वोटिंग राइट्स की, और जहाँ तक बात है कि कितना ज़रूरी है ये करना, मुझे लगता है कि हर एक इंसान के लिए ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डेमोक्रेसी इज़ फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल। सो आई बिलीव कि हर एक युवा को इसके अंदर ज़रूर अपना योगदान, मतदान दे के और सही गवर्नमेंट चुनने का पूरा अधिकार है, और उसे ये ज़रूर करना चाहिए। थैंक यू। जोहार, मैं झारखंड का प्रतिनिधित्व करते हुए इस 5वें युवा संसद में भाग ले रहा हूँ। जहाँ तक मेरा मानना है कि लोकतंत्र में वोट की क्या भूमिका है, तो लोकतंत्र की भूमिका एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए काफ़ी अहम है। मेरा मानना है कि मेरा वोटर आईडी कार्ड बन गया और मैं इस साल 5 लोकसभा चुनाव में मैं अपना प्रथम वोट दूंगा। तो मैं ये देखूँ कि मैं जाति, धर्म, जात पात, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद के नाम पे जो भी नेता या जो भी कम्युनिटी ये फैलाने का, नफरत फैलाने का, तो उससे परे मैं अपने स्वतंत्र विचारधारा से वोट देने का प्रयास करूँगा। और मैं चाहता हूँ कि हर युवाओं को इसका देना चाहिए। I'm from Arunachal Pradesh, and today we talk about the importance of election and about the development of India. But first we have to question ourselves. What we like, I know we are doing, or India is doing so much, but then first, why don't we eradicate the caste system that we have in our society, that discrimination between the rich and the poor, the gap that has been built between the rich and the poor. The rich are getting richer, and then the poor are getting poorer. The rich, youngsters can fill this gap. Yes, obviously we can fill this gap. That is the reason I'm speaking here today. This is the reason. Because of the differences, and then differences of the caste system between the poor and the rich, and then and even the racial discrimination that we notice and people are facing here. एंड इसी युवा के लिए मैं एक शायरी पेश करना चाहूँगी, क्योंकि हम सभी यहाँ पर युवा उपस्थित हैं, कि जब आएगा संकट देश पर, आगे खड़ा भी युवा होगा, समाज का चिंतक बन जिम्मेदारी भरा भी युवा होगा, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया से पूरे विश्व में बदलाव लाने वाला भी युवा होगा, भविष्य देखेगा कि कृषि प्रधान से उद्योग कृषि प्रधान बनाने वाला भारत भी युवा ही होगा। मैं चाहता हूँ सर कि ग्रास रूट पॉलिटिक्स पर काम होना चाहिए, क्योंकि भारत जो है वह गांव का देश है, और जब तक हम अपने हिंदुस्तान को अगर बदलना चाहते हैं तो ज़मीन पर राजनीति में परिवर्तन होना चाहिए। हम जैसे युवाओं को सबसे पहले अपने गांव के जो पंच हैं, सरपंच हैं, उनके चुनाव में अपनी भूमिका निभा करके NGO के जरिए राजनीति को अगर बदलना है, क्योंकि राजनीति में अगर अच्छे लोग नहीं आएंगे ना तो बुरे लोग स्वतः चले आएंगे। राजनीति और सेवा का कितना नजदीक का संबंध है और कितना महत्वपूर्ण संबंध है? आखिरी सर, अकॉर्डिंग टू मी राजनीति कहीं ना कहीं सेवा से जुड़ी है, क्योंकि जब तक राजनीति में सेवा भाव नहीं आएगा तब तक देश का डेवलपमेंट होना थोड़ा मुझे लगता है कि कम पड़ जाता है। तो सेवा भाव सिर्फ राजनीति ही क्यों, इवन हम सबके अंदर वो सेवा भाव होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम ही रिप्रेजेंटेटिव हैं अपने कंट्री के। तो जब तक हम सेवा भाव रखेंगे अपने अंदर तो ज़रूर मेरे हिसाब से तो डेवलप करेगा। और एजुकेशन के उसमें भी जैसे आपने पहला क्वेश्चन पूछा था, तो सर मेरे हिसाब से हम सभी युवाओं को, मेरे फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, तो कहीं ना कहीं ये रहता है कि नहीं इंडिया से बाहर जाएंगे हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगा, या नहीं वहाँ पे सड़कें अच्छी, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, बातें करते हैं, बट कभी उनके मन में ये ख्याल नहीं आता कि हम यहाँ देश में रहकर अपने कंट्री को वैसा बनाएं जैसा वो बाहर जाके रहना चाह रहे हैं। तो आई फील कि ये युवाओं को सोचना चाहिए। बहुत सारे हाथ उठ रहे हैं। समय की पाबंदी है, और समय की पाबंदी इसलिए भी है कि इन सब युवाओं को जाना है एक दूसरे कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए। लेकिन कोई भी बड़ा काम एक विचार से प्रारंभ होता है, लेकिन यहाँ पर एक विचार नहीं बल्कि विचारों की आंधी चल रही है, और इस आंधी को देखकर मैं तय कर सकता हूँ कि आने वाला भारत विकसित भारत होगा और युवाओं का भारत होगा। आवाज देश की में आज के लिए इतना ही। आवाज देश की में आपसे फिर भेंट होगी एक नए विषय के साथ। तब तक मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।